नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी आप सभी के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। तो आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा और इसे अपने परिवार और मित्रों को भी ज़रूर सुनाइएगा। इस कहानी को सुनने से आपके परिवार में कभी कलह कलेश नहीं होगा। जिस घर में अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं उन्हें इस कहानी को ज़रूर सुनना चाहिए। लड़ाई झगड़े का हमारे घर पे इतना अधिक प्रभाव पड़ता है कि उस घर में कभी सुख शांति का वास नहीं होता और माता लक्ष्मी वहाँ से रुष्ट होकर चली जाती हैं और ऐसे घर में किसी भी बच्चे का भी अच्छा संस्कार नहीं हो पाता है, क्योंकि कलह कलेश के वातावरण में हम अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसीलिए इस कहानी को सुनकर आप अपने बच्चों को भी सुनाकर उन्हें संस्कारवान बना पाएंगे। तो आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए इस बूढ़ी माँ और नाग की कहानी को सुनते हैं, जिसे सुनने के बाद आप यह समझ पाएंगे कि कलह कलेश का हमारे घर पे क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे हमें अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और ऐसा करने से हमें क्या फल की प्राप्ति होती है वो भी हम इसी कहानी में जानेंगे। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। किसी नगर में एक गरीब बूढ़ी माँ रहती थी। उनके 2 बेटे थे। वे बूढ़ी माँ इतनी अधिक गरीब थी कि उनके पास धन संपत्ति के नाम पे बस एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा था। उसी जमीन में खेती बाड़ी और मेहनत करके बूढ़ी माँ अपना और अपने दोनों बेटों का गुजारा किया करती थी। बूढ़ी माँ के दोनों बेटे भी बड़े मेहनती थे। वे अपने माँ के साथ मिलकर उसी खेत में काम किया करते थे, उसमें अन्न उगाया करते थे और उसी से वे अपना गुजारा चलाया करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और बूढ़ी माँ के दोनों बेटे बड़े हो गए। अपने दोनों बेटों को जवान होता देख बूढ़ी माँ को इस बात की चिंता सताने लगी कि अब वे इनका शादी कैसे करेंगी और उनका घर परिवार कैसे चलेगा, क्योंकि बूढ़ी माँ के पास कोई भी संपत्ति नहीं थी। बस एक छोटी सी झोंपड़ी थी और एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था। जब बूढ़ी माँ के दोनों बेटे जवान हो गए तो बूढ़ी माँ ने दोनों बेटों का कर्ज लेकर शादी कर दिया। गांव के जमींदार से बूढ़ी माँ ने शादी के लिए कर्ज तो ले लिया, लेकिन अब बूढ़ी माँ को यह कर्ज उतारना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। अब बूढ़ी माँ के घर में 2 बेटे के साथ 2 बहुएं भी रहने लगी, जिसके कारण उनके घर का खर्च बढ़ गया। अब आए दिन दोनों बहुएं किसी न किसी बात को लेकर आपस में लड़ती रहती थी। कभी बड़ी बहू छोटी बहू को ताना मारती, उसे बात बात पे झगड़ा करती और कभी छोटी बहू मौका मिलते ही बड़ी बहू यानी अपनी जेठानी से झगड़ने लगती, उसे भी ताना मारती। इस प्रकार से बूढ़ी माँ अपने दोनों बहुओं के झगड़े से परेशान रहने लगी। एक दिन बूढ़ी माँ ने अपने मन में विचार किया कि मैं बड़ी बहू को समझाती हूँ, वो बड़ी है, हो सकता है कि समझ जाए और जिसके कारण लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए। ऐसा मन में विचार करके बूढ़ी माँ अपनी बड़ी बहू को समझाने लगी और कहने लगी कि तुम बड़ी हो, इसलिए तुम्हें झगड़ा नहीं करना चाहिए। जब छोटे गलती करते हैं तो बड़ों का फर्ज बनता है कि वे उसे माफ़ कर दे। कहा भी गया है कि क्षमा बरन को चाहिए, छोटों को उत्पात, यानी छोटे उत्पात करें, गलती करें तो बड़ों को क्षमा कर देना चाहिए। बूढ़ी माँ की बात सुनकर बड़ी बहू बहुत क्रोधित और नाराज हो गई और कहने लगी, आपके कहने का मतलब है कि उसे सिर्फ उत्पात करते रहना चाहिए और मुझे क्षमा कर देना चाहिए। अगर आप उसके मुंह पे ऐसी बातें करेंगी तो वो और भी अधिक उत्पात करेगी और मैं उसे माफ़ नहीं कर सकती। इसलिए घर में और भी अधिक झगड़े होंगे, इसलिए आप उसे बढ़ावा ना दो। इतना गुस्से में कहकर बूढ़ी माँ के पास से उठकर बड़ी बहू चली गई। अब बूढ़ी माँ अपने मन में विचार करने लगी
कि इसे समझाने का तो कोई भी फायदा नहीं हुआ, उल्टा इसने गलत मतलब निकाल लिया। अब मैं छोटी बहू को समझाने का प्रयास करती हूँ। इतना कहकर बूढ़ी माँ छोटी बहू के पास गई। छोटी बहू के पास जाकर बूढ़ी माँ कहने लगी कि देखो बेटी, वह तुम्हारी जेठानी है, तुमसे बड़ी है। अगर कोई बात बोल भी दे तो तुम्हें बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि बड़ों का सम्मान करना छोटों का फर्ज होता है। इसलिए अगर तुम दोनों रोज इस प्रकार से झगड़ा करोगी तो घर में कभी सुख शांति का वास नहीं होगा और माता लक्ष्मी रूठकर हमारे घर से चली जाएंगी। ऐसा कहकर बूढ़ी माँ अपनी छोटी बहू को समझाने लगी। लेकिन बूढ़ी माँ की बातें छोटी बहू को तनिक भी समझ में नहीं आई और वे भी बूढ़ी माँ पे क्रोधित हो गई और कहने लगी कि बुढ़िया, तू सिर्फ मुझे ही क्यों समझा रही है? जाकर अपनी बड़ी बहू को समझा, वो ही मुझसे झगड़ा करती है। अगर तू मुझे अधिक समझाने का प्रयास करेगी तो मैं तुझे ही पीटने लगूंगी। मेरा दिमाग मत घुमा और मेरे पास से चली जा। अपनी छोटी बहू की बातें सुनकर बूढ़ी माँ उसका मुंह देखते रह गई और मन में विचार करने लगी कि ये तो बड़ी बहू से भी अधिक गुस्से में लग रही है। कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे ऊपर हाथ छोड़ दे और मेरा मान सम्मान चला जाए। इसलिए इन दोनों को समझाना ही व्यर्थ है। इनके जो मन में आए इन्हें करने दो। ऐसा मन में विचार करके बूढ़ी माँ एक टोकरी लेकर घास काटने के लिए जंगल की तरफ चल दी। बूढ़ी माँ जंगल में एक जगह बैठकर घास काटने लगी। तभी एक विषैला अजगर सांप आकर बूढ़ी माँ के पास बैठ गया। बूढ़ी माँ उसे देखकर बहुत डर गई और मन में विचार करने लगी कि घर पे दोनों बहुओं ने मेरी बात नहीं मानी और मुझ पे गुस्सा किया और यहाँ पर यह अजगर मिल गया। यह तो मुझे आज पक्का ही खा जाएगा। ऐसा मन में विचार करते हुए बूढ़ी माँ डर के मारे कांपने लगी। तभी सांप ने बूढ़ी माँ की तरफ देखते हुए कहा कि बूढ़ी माँ, डरो मत, मेरी सहायता करो। मुझे मदद की आवश्यकता है। मैं बहुत भूखा हूँ। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। अगर तुम चाहो तो मेरे प्राण बचा सकती हो। क्या तुम मुझे थोड़ा सा दूध लाके दे सकती हो? जब बूढ़ी माँ ने नाग की बातें सुनी तो डरते डरते पूछा कि आप कौन हो और मनुष्य की तरह बात कैसे कर पा रहे हो और आपको इतनी भूख क्यों लगी है? क्या आपको कुछ खाने को नहीं मिला? तब नाग ने कहा, बूढ़ी माँ, मैं एक राजकुमार हूँ और किसी देवता के श्राप के कारण मैं एक नाग बन गया हूँ। इस नाग योनि से छुटकारा 21 वर्ष के बाद मुझे मिल जाएगा और मैं फिर से एक राजकुमार बन जाऊंगा। मैं एक ऋषि के आश्रम में रहा करता था। ऋषि ने एक गाय पाल रखी थी जिससे कि मेरा और उनका गुजारा चलता था। ऋषि उससे दूध दूहते थे और स्वयं भी पीते थे और मुझे भी पिलाते थे। वहाँ पे मैं बहुत प्रसन्न था। लेकिन थोड़े दिनों पहले ही ऋषि देव स्वर्ग सिधार गए, जिससे कि मैं अनाथ हो गया हूँ और मुझे खाने को कुछ भी नहीं मिला। वो बेचारी गाय भी जंगल में इधर उधर भटक रही है, लेकिन उस गाय से कोई दूध निकालने वाला नहीं है, जिसके कारण मैं भूखा हूँ। अगर आप मुझे थोड़ा सा दूध लाकर दे दोगी तो मेरे प्राण बच जाएंगे। बूढ़ी माँ ने नाग के तरफ देखते हुए दया दृष्टि से कहा कि आप चिंता मत करो, मैं आज तो आपको दूध नहीं दे सकती, लेकिन कल आपके लिए दूध लेकर अवश्य आऊँगी। आप इसी समय यहीं पे आकर मेरी प्रतीक्षा करना, मैं आपके लिए घर से दूध लेकर आऊँगी। इतना कहकर बूढ़ी माँ अपना घास लेकर अपने घर चली गई और घर जाकर मन में विचार करने लगी कि मैं दूध कहाँ से लूँ। अगर मैं बड़ी बहू के घर से दूध लूँगी और उसे पता चल जाएगा तो वो मुझसे झगड़ा करेगी, और अगर मैं छोटी बहू के घर से दूध लूँगी तो वो मुझसे झगड़ने लगेंगी। बूढ़ी माँ इतना मन में विचार कर ही रही थी कि तभी दोनों बहुओं की लड़ने की आवाज़ उनके कानों में सुनाई पड़ने लगी। तभी बूढ़ी माँ ने अपने दोनों बेटों को बुलाकर कहा कि बेटे, मुझे लगता है कि घर में पैसे का और चीज़ों का अभाव हो गया है।
जिसके कारण दोनों बहुएं आपस में लड़ती रहती है। इसलिए मैं तुम दोनों से कहना चाहती हूँ कि तुम दोनों परदेश चले जाओ और वहाँ से धन कमा कर लाओ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई भी संपत्ति नहीं है और तुम दोनों के शादी का कर्ज भी मुझे चुकाना है। हमारे पास तो बस एक ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा है, उससे इतनी आमदनी नहीं हो सकती जिससे खर्चा भी चल जाए और कर्ज भी उतर जाए। अपने माँ की बात मानकर दोनों बेटे परदेश कमाने के लिए चले गए। अब बहुएं अकेली थी और भी अधिक मनमानी करने लगी। अगले दिन बूढ़ी माँ को जंगल जाना था। मन में विचार करने लगी कि दूध कहाँ से लूँ। तभी बूढ़ी माँ ने देखा कि बड़ी बहू के रसोई में कोई भी नहीं है। बूढ़ी माँ चुपके से बड़ी बहू के रसोई में घुस गई और एक बर्तन में थोड़ा दूध निकाल लिया और उसे टोकरी में छिपाकर जंगल की तरफ जाने लगी। जब बूढ़ी माँ जंगल पहुंची तो वहाँ पे नाग पहले से ही बूढ़ी माँ की प्रतीक्षा कर रहा था, मानो एकटक लगाए बूढ़ी माँ का इंतजार कर रहा हो कि उसे दूध कब मिलेगा। जब बूढ़ी माँ नाग के पास पहुंची तो नाग ने कहा, बूढ़ी माँ, क्या आप मेरे लिए दूध लाई हो? तभी बूढ़ी माँ ने टोकरी से दूध का बर्तन निकालकर नाग के सामने रख दिया, जिसमें से नाग ने दूध पी लिया और उसके प्राणों की रक्षा हुई। बूढ़ी माँ के सामने गिड़गिड़ाते हुए नाग ने कहा कि बूढ़ी माँ, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है, इसलिए मैं आपका यह एहसान जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा और आपको हमेशा अपने माँ का दर्जा दूंगा, क्योंकि माँ ही दूध पिलाकर अपने बच्चे को प्राणदान देती है। बूढ़ी माँ ने कहा कि इसमें एहसान की कोई बात नहीं है, एक जीव की सहायता करना ही दूसरे जीव का धर्म होता है और मैंने बस एक भूखे को भोजन कराया है। इतना कहकर बूढ़ी माँ फिर से घास काटने में लग गई और नाग वहीं पे बैठा रहा। बूढ़ी माँ फिर से घास काटकर अपने घर चली आई। अगले दिन फिर से बूढ़ी माँ ने छोटी बहू के रसोई से दूध लिया और जंगल की तरफ चली गई। नाग पहले से ही बैठकर बूढ़ी माँ की प्रतीक्षा कर रहा था। बूढ़ी माँ ने फिर से नाग को दूध पिला दिया। अब तो रोज का यही काम हो गया। बूढ़ी माँ कभी बड़ी बहू के रसोई से या फिर कभी छोटी बहू के रसोई से दूध लेकर जाती और नाग की भूख शांत कर दिया करती थी। इसी तरीके से समय बीतने लगा। एक दिन दोनों बहुएं आपस में बातें करने लगी कि आजकल पता नहीं हमारे रसोई से दूध कौन चुरा लेता है। दूध बहुत कम हो जाता है, पता नहीं चल पाता कि दूध किसने लिया है। तब बड़ी बहू कहने लगी कि हमारे रसोई में और कोई भी नहीं आता, अवश्य ही यह दूध माँ जी ने चुराए हैं। कहीं बुढ़िया हमारे रसोई में आती है, हो सकता है कि हमारे दूध को चुरा कर पी जाती हो। हम कल अवश्य ही पता लगाएंगे। जब वह हमारे रसोई में घुसेगी तो हम छुप कर देखेंगे कि आखिर वह इस दूध का क्या करती है। अगले दिन दोनों बहुएं ने अपनी योजना के अनुसार रसोई के आसपास छुप गई। बूढ़ी माँ ने जब देखा कि दोनों बहुओं में से कोई भी नहीं है तो वे रसोई में घुसी, एक बर्तन में दूध लिया और टोकरी में छुपाकर जंगल की तरफ जाने लगी। दोनों बहुएं भी बूढ़ी माँ का पीछा करते करते जंगल में पहुँच गई। जंगल में पहुंचकर वे एक पेड़ के पीछे छुप गईं और देखने लगी कि बूढ़ी माँ इस दूध का क्या करती है। तभी वहाँ पे एक विशाल नाग आया और बूढ़ी माँ ने दूध का बर्तन उस नाग के सामने रख दिया। वह नाग सारा दूध पी गया और बूढ़ी माँ से बातें करने लगा। बूढ़ी माँ घास काटते काटते उस नाग से बातें कर रही थी। यह दृश्य जब बहुओं ने देखा तो आश्चर्यचकित रह गई और वे मन में विचार करने लगी कि अवश्य ही यह बुढ़िया डायन या भूतनी है, इतने बड़े नाग से बातें कर रही है। अगर यह हमारे घर में रही तो अवश्य हमें नहीं तो हमारे बच्चों को खा जाएगी। हम इसे घर में प्रवेश नहीं करने देंगे। ऐसा मन में विचार करके दोनों बहुएं घर वापस लौट गई। जब बूढ़ी माँ घास लेकर घर गई तो दोनों बहुएं ने उन्हें दरवाजे पर ही रोक दिया और कहा कि तुम हमारे घर में नहीं आओगी।
तुम या तो डायन हो या फिर भूतनी हो। हमने आज छुपकर देखा, तुम बहुत ही विषैले अजगर सांप से बातें कर रही थी। वह तुम्हारा कौन है, तुम्हारा क्या लगता है, और वह इंसान की तरह तुमसे बातें कैसे कर पा रहा था। हमें तुम पे जरा भी भरोसा नहीं है। अभी तो तुम दूध चुरा कर ले जाती हो, किसी दिन पता चला कि तुम हमारे बच्चों को ले गई और उस नाग को खिला दिया। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से उसी नाग के पास जंगल में चली जाओ और उसी के साथ रहो। यह सुनकर बूढ़ी माँ अपने बहुओं को समझाने लगी कि मैं कोई भी भूतनी या डायन नहीं हूँ, मैं तुम्हारी तरह इंसान हूँ। ये मेरा घर है और मुझे मेरे घर में आने दो। पर दोनों बहुओं ने अपने सास की एक भी बात नहीं सुनी और धक्के मारकर बूढ़ी माँ को घर से निकाल दिया। अब बूढ़ी माँ जाए तो कहाँ जाए, बेचारी बहुत उदास हुई और रोने लगी। रोते रोते वह बूढ़ी माँ उसी जंगल में चली गई जहाँ वे रोज घास काटा करती थी। वहाँ पे एक बहुत विशाल वट वृक्ष था। उसी बड़ के पेड़ के नीचे बूढ़ी माँ बैठ गई। संध्या का समय था, रात्रि होने वाली थी। रात भर बूढ़ी माँ उसी पेड़ के नीचे बैठी रही और रोती रही। अगले दिन जब प्रातः काल हुआ तो वह नाग फिर से उसी स्थान पर आया जहाँ पे रोज बूढ़ी माँ उसे दूध पिलाया करती थी। बूढ़ी माँ को बड़ के पेड़ के नीचे बैठकर रोता हुआ देखकर नाग को बड़ा आश्चर्य हुआ और पूछने लगा, बूढ़ी माँ आप क्यों रो रही हो, क्या हुआ। तब बूढ़ी माँ ने सारी बातें नाग को बताई और कहने लगी कि मेरे दोनों बहुओं ने मेरा पीछा करते करते इस जंगल तक आ गई और मुझे आपसे बातें करते हुए देख लिया। उन्हें लगता है कि मैं डायन या भूतनी हूँ। उनके बच्चों को मार दूंगी या फिर उनके बच्चों को लाकर आपको खाने को दे दूंगी। इसीलिए मेरे बहुओं ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरे दोनों बेटे परदेश कमाने गए हैं, इसलिए अब मेरा कोई भी सहारा नहीं है। बूढ़ी माँ को रोते हुए देखकर नाग ने कहा कि माँ, आपने मेरे प्राणों की रक्षा एक माँ की तरह की है और मेरा पालन पोषण किया है, और मेरे वजह से आपकी दोनों बहुओं ने आपको घर से निकाल दिया। इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपकी सुरक्षा और आपकी देखभाल करूं। इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप मेरे घर चलिए। तब बूढ़ी माँ हैरान हो गई और पूछने लगी कि आपका घर कहाँ है। तब नाग ने कहा कि मेरा घर उसी ऋषि के आश्रम में है जहाँ मैं पहले रहा करता था। वहाँ ऋषि का बहुत सुंदर आश्रम है। वहाँ एक गाय भी रहती है। ऋषि का तो स्वर्गवास हो गया, इसलिए आश्रम खाली पड़ा है। वहाँ पे आप आराम से रह सकती हैं। ऋषि के तपोबल के कारण उस आश्रम में इतनी सुख और समृद्धि भरी हुई है कि आप वहाँ पे जो भी बनाएंगी खाएंगी उन चीज़ों में कभी कमी नहीं आती। वहाँ पे हर चीज़ में बरकत बनी रहती है। नाग देवता की बात सुनकर बूढ़ी माँ नाग के पीछे पीछे उस आश्रम में जाने लगी जहाँ पे ऋषि रहा करते थे। नाग देवता बूढ़ी माँ को लेकर बहुत घने जंगल में पहुँच गए जहाँ पे ऋषि का आश्रम बना हुआ था। आश्रम के पास में ही गौ माता चर रही थी। नाग देवता को देखकर गौ माता बहुत प्रसन्न हो गई। जब बूढ़ी माँ ने देखा कि गाय के थन से दूध टपक रहा है, तब नाग देवता ने कहा कि बूढ़ी माँ, इस गाय के थन से दूध निकालिए, स्वयं भी पीजिए और मुझे भी पिलाइए। तब बूढ़ी माँ ने गाय से दूध निकाला, उसे उबाला, नाग देवता को दिया और स्वयं भी पिया। अब बूढ़ी माँ भोजन बनाती, स्वयं भी खाती, गाय को खिलाती। इस प्रकार से नाग देवता, गाय माता और बूढ़ी माँ तीनों का जीवन सुखमय तरीके से बीतने लगा। एक दिन बूढ़ी माँ ने नाग देवता से कहा कि बेटा, अब तो तुम्हारी आयु भी पूर्ण हो गई है और तुम नाग से इंसान भी बनने वाले हो, तो क्यों ना हम तुम्हारे माता पिता के पास चलें। तुम्हारे माता पिता तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। इस पर नाग देवता ने कहा कि नहीं, मैं उस पिता के पास नहीं जाना चाहता जिसने मुझे जंगल में फेंक दिया था। उसे तो आज तक यह भी नहीं पता कि मैं जिंदा हूँ या मर गया हूँ।
तब बूढ़ी माँ ने समझाते हुए कहा कि उस समय तुम नाग रूप में थे। हो सकता है कि तुम्हारे पिता ने डर के या फिर समाज के निंदा के कारण तुम्हें जंगल में भेज दिया हो, लेकिन हर माता पिता अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, अपने बच्चों की हमेशा भलाई ही चाहते हैं। इसलिए तुम्हें अपने माता पिता के पास अवश्य जाना चाहिए। कुछ ही दिनों में नाग देवता अपने इंसानी रूप में आ गए, यानी कि उनका नाग योनि पूर्ण हो गया, जो कि 21 वर्ष का था। अब वे बहुत ही सुंदर राजकुमार बन गए। अब बूढ़ी माँ गाय माता और नाग देवता के साथ यानी राजकुमार के साथ उनके माता पिता जो कि राजा रानी थे उनके पास गए। जब वे उस राज्य में पहुंचे तो उन्हें पता लगा कि राजा रानी राज्य नहीं करते। उन्होंने राजपाट त्याग कर एक कोप भवन में अपना जीवन बिताया है। वे उसी में रहते हैं और बहुत वृद्ध और बीमार हो चुके हैं। उस राज्य के मंत्री ने यह सारी बातें राजकुमार को बताई। जब राजकुमार ने यह सुना तो उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ और मन में विचार करने लगे कि मैं अपने माता पिता के प्रति कितना गलत धारणा बनाए हुआ था। तब राजकुमार ने सारी बातें मंत्री को बताई और कहा कि मुझे मेरे माता पिता के दर्शन करवा दीजिए। मैं वही राजकुमार हूँ जिसने नाग के रूप में जन्म लिया था और मुझे मेरे पिता ने जंगल में फेंकवा दिया था। जब मंत्री को यह सब बातें पता चली तो वे खुशी खुशी राजकुमार को लेकर उनके माता पिता के पास पहुँचा। जब राजकुमार ने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए तो उनके शरीर में अचानक से मानो कोई शक्ति आ गई हो। वे दोनों उठ खड़े हुए और पूछने लगे कि बेटा आप कौन हो। तब राजकुमार ने सारी बातें अपने माता पिता को बताई। पिता ने बेटे को दौड़कर गले लगा लिया और माता भी अपने बेटे को सीने से लगाकर चूमने लगी। अब राजकुमार और राजा के बीच सारी गलतफहमियां दूर हो गई और दोनों ने एक दूसरे को अपना लिया। इस बात से बूढ़ी माँ को बहुत खुशी हुई, लेकिन साथ ही साथ उन्हें दुख भी हुआ। वे मन में सोचने लगी कि अब मेरा क्या होगा। राजकुमार को उनके माता पिता मिल चुके हैं और मुझे मेरे बहुओं ने घर से निकाल दिया है। अब मैं कहाँ जाऊँगी। इतना विचार करते हुए बूढ़ी माँ गाय के साथ जंगल की तरफ जाने लगी। तभी राजकुमार ने रोक लिया और कहा कि बूढ़ी माँ, आप मेरी जन्म देने वाली माता भले नहीं हो, लेकिन आपने मुझे जीवन दान दिया है, मेरा पालन पोषण किया है। इसलिए जिस तरह यशोदा माँ कृष्ण भगवान की माता थी, उसी प्रकार से आप भी मेरी माता हो और मेरी माता से भी आपका स्थान ऊंचा है। आप इस राज्य की राजमाता बनोगी और यहीं मेरे साथ रहोगी। मैं आपके बिना नहीं रह सकता। जब बूढ़ी माँ ने राजकुमार की इतनी बातें सुनी तो दौड़कर उन्हें सीने से लगा लिया। राजकुमार ने अपने वचन अनुसार बूढ़ी माँ को उस नगर उस राज्य का राजमाता का स्थान दिया और बूढ़ी माँ की जीवन बड़ा ही सुखमय हो गया। अब राजा रानी राजकुमार बूढ़ी माँ और वह गाय उसी राज्य में रहने लगे और बहुत ही ऐश मौज से रहने लगे। तभी बूढ़ी माँ के दोनों बेटे परदेश से कमाकर वापस आए और अपनी माँ को खोजने लगे तो दोनों बहुओं ने कहा कि तुम्हारी माँ पता नहीं घर छोड़ के कहाँ चली गई, हमें तो बताकर भी नहीं गई, इसलिए हमें पता नहीं है। तभी नगर के कुछ लोगों ने बताया कि तुम्हारी माँ राजमहल में रहती है और उस राजमहल में राजमाता के स्थान पे नियुक्त हो गई है। दोनों बेटों को यह बात जानकर बड़ी खुशी हुई और मन में विचार करने लगे कि मेरी माता बड़े ही अच्छे स्वभाव की थी, दीन दुखियों की सहायता किया करती थी, पूजा पाठ करा करती थी, जिसका फल भगवान ने उन्हें इसी जन्म में दे दिया और मेरी माँ को यह सुख प्राप्त हुआ है। बेटों का हर्ष का ठिकाना न रहा। वे अपने माँ से मिलने के लिए राजमहल पहुँच गए और वहाँ जाकर अपने पत्नियों के गलती के लिए अपने माता से क्षमा मांगने लगे। बूढ़ी माँ ने दोनों बेटों को गले से लगा लिया और माफ़ कर दिया और कहा कि मैं तुम दोनों से नाराज़ नहीं हूँ, तुम दोनों मेरा आशीर्वाद लो और जाके अपने पत्नी और बच्चों के साथ सुखपूर्वक रहो। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और यहाँ भी मेरा एक बेटा है जिसे मैं छोड़ के नहीं जाना चाहती।
अपने माँ की बेटों ने बातें सुनी, उनके चरण को स्पर्श किया और अपने घर लौट आए। अपने माँ के आशीर्वाद के कारण दोनों बेटे हंसी खुशी सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे, लेकिन उनके पत्नियों को उनके कर्मों के अनुसार दुख प्राप्त होने लगा। उनके पति भी उनका सम्मान नहीं करते थे, क्योंकि उनकी पत्नियों ने अपनी सास को अपमानित करके घर से निकाल दिया था, जो कि उनके पतियों के माँ थे। और अपने माँ के साथ इतना अपमान होने के बाद कोई भी भूल नहीं पाता है। धीरे धीरे उनके भी बच्चे बड़े होने लगे और अपने माँ से ठीक उसी प्रकार बदतमीजी और अपमानपूर्ण व्यवहार करने लगे, जैसा कि उन्होंने अपने सास के साथ किया था। इसीलिए कहा जाता है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे, जो बोओगे वही काटोगे। इसलिए कभी भी बड़ के घरों को अपमानित नहीं करना चाहिए, ना ही उन्हें ताने और उलाहने देने चाहिए, क्योंकि आप भी वृद्ध हो जाएंगे, आपके भी बच्चे बड़े हो जाएंगे और जो आपने किया है वही आपको प्राप्त होगा। और जिस घर में कलह कलेश होता है, उस घर के बच्चे तो ऐसे ही बिगड़ जाते हैं, क्योंकि जो वो देखते हैं वही सीखते हैं। और कलह कलेश के माहौल में बच्चों का अच्छा संस्कार कभी नहीं बन पाता। इसीलिए माँ बाप को अपने बड़ों को सम्मान देना चाहिए और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए, ताकि उनके बच्चे भी बड़े होकर अपने माता पिता का सम्मान करें और समाज में एक अच्छा उदाहरण स्थापित करें। यहाँ पर यह कहानी समाप्त होती है। तो प्रिय दर्शकों, आपने इस कहानी से क्या सीखा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।